चारों सूबों की है जान इमरान खान चारों सूबों। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कासिम सूरी साहब, पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए हैं पीटीआई की रैली में शिरकत के लिए, और आइए उनसे जानते हैं कि वो इस रैली से क्या तवक्कुआत रखते हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने पुकारा है, फाइनल कॉल है। इससे पहले एक दफ़ा कैदी नंबर 804 ने अडियाला जेल से 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील की थी, और जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने लब्बैक कहा था और पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी को निकली। इस वक्त जो पाकिस्तान में और सारी दुनिया में इस वक्त रैलियाँ निकल रही हैं, आपने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में कितनी बड़ी रैलियाँ, तो हम भी ह्यूस्टन भी अपना हिस्सा उसमें डाल रहे हैं। हमारा इलेक्शन का निशान छीन लिया गया था। मुख्तलिफ निशानों पर जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने ठप्पे लगाए और पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जिताया, लेकिन शर्मनाक तरीके से फॉर्म 45 से 47 किया गया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बैकअप पे थी इन चोरों के, इन लुटेरों के, और इनको दोबारा इक़्तिदार में लेके आए। आज पूरे पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी सरदार फर्जी साहब के कंधों पे है। जिस तरह इन्होंने पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप सबने देखा कि उन्होंने बाहर निकाला। जिस तरह आज यहाँ पर भी, आज ह्यूस्टन में भी, मैं आप तमाम लोगों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, अपनी माँ बहनों को, और ये एक आवाज़ है रिहाई के लिए, इमरान खान के लिए। हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ है उसको वापस करने के लिए, और उस मुल्क में जो कैदी हमारे हैं उनको आज़ाद कराने के लिए। मैं समझता हूँ ये एक शर्मनाक अमल है। पाकिस्तान में मईशत तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है नहीं, जंगल का कानून है, जंगल के बादशाह की मर्जी है किस कठपुतली को लाकर कौन से ओहदे पर बिठा दे। वो साफी वो झूठ बोलेंगे टीवी पे, वो व्लॉग्स में झूठ बोलेंगे कि लोग नहीं आए, नहीं निकले। आप अपनी आंखों के सामने देखिए वीडियोस। आज ह्यूस्टन में लोग निकले हुए हैं, पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में निकले हुए हैं, और पाकिस्तान में भी लोग पहुंच रहे हैं डी चौक। और आप देख रहे हैं पाकिस्तान में नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है। वहाँ पे लोगों की इतनी सकत नहीं रही कि वो बिजली के बिल दे सकें। लोगों के घरों को तोड़ा जाता है, उनकी माओ बहनों के चादरें खींची जाती हैं, उनके कारोबार तबाह किए जाते हैं। तो इस कंडीशन में कौन आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने? तो कोशिश है कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, सारी दुनिया तक पहुँचे, और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको पता लगे कि उनके ओवरसीज़ बहन भाई जो हैं वो भी उनके साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान से तो खुद लोग भाग रहे हैं। मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सबसे बड़ा सरमाया है पाकिस्तान का, आपने देखा इस फाइनल कॉल पे पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकले हैं, और मेरी ये तकरीबन कोई 8वीं या 9वीं स्पीच है। तो इंशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुल प्रोटेस्ट है आज ह्यूस्टन की। हम अभी शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स विल गो टू बिशनट एंड हाईवे 6, तो वहाँ जाके ये प्रोटेस्ट को ख़त्म करेंगे। थैंक यू। ये जो चीफ जस्टिस साहब देखें, ये लंदन में लोग इसको बुरा भला कह रहे हैं, ये निकल नहीं सकते बाहर। तो मैं सलाम पेश करता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जिस तरह उन्होंने लब्बैक किया इस फाइनल कॉल पे, और इंशाल्लाह जब तक हमारे 3 मुतालबात, मैंडेट की वापसी, असीरान की रिहाई और इमरान खान साहब की रिहाई, और इसके साथ साथ ये जो 26वीं आर्मी तरमीम है इसकी वापसी तक पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट जारी रहेगा। पाकिस्तानी अवाम आज़ादी चाहती है, जालिमों से, लुटेरों से नफरत करती है, एक जिंदा कौम है, अपने फैसले खुद करना चाहती है। तो इसकी जदोजहद में हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, तमाम तबके फ़िक्र के लोग पूरी दुनिया में निकले हुए हैं। मैं पाकिस्तान अमेरिकन, आप देख रहे हैं यजीदियत का निशान बने हुए हैं, इनसे इंशाल्लाह जान छूटेगी। कैदी नंबर 804 जेल में बैठा हुआ आज़ाद है, और ये इक़्तिदार में बैठे हुए कंटेनरों के अंदर छुपे हुए डरपोक बुज़दिल लोग आज डरे हुए हैं, खौफ से लोगों को मार रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं कि अपने इक़्तिदार बचाने के लिए। और तरीके से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रास्ते रखे हुए हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तानी फिजिशियन और अमेरिकन के दरमियान ये पुल का किरदार अदा कर रहे हैं नौजवान, ये आज के दौर में काबिल फख्र है, और मुझे फख्र है कि ये आपके शहर का बेटा है, ह्यूस्टन का। एक तरफ इमरान खान और पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आंसू गैस खा रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, निकल रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना है उस मकसद की तरफ निकल रहे हैं।
पंजाबी का फखर इमरान बोलो जी सिंधिया पंजाबी का फखर हुकूमत का मोहब्बत की वतन का आजादी इमरान